होता है कि नहीं, महाभारत में एक वर्णन आता है, जब धर्मराज युधिष्ठिर के साथ धर्मजख्य का प्रश्नोत्तर होता है तो कई प्रश्न पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज को। तो उसमें से एक प्रश्न था, क सुखी, ये संसार में सुखी कौन है, कैसे पता चलेगा? किम आश्चर्यम इत्यादि से पूछा था। तो पूछा था सुखी कौन है। तो इसमें धर्मराज युधिष्ठिर ने विचार करके बोले कि संसार में सुखी होने के लिए हमको क्या होना पड़ेगा? कोई और सुखी होना चाहते सचमुच, सुखी होने का लक्षण ये संसार में क्या है? ये धर्मराज युधिष्ठिर के वचन है, मैं नहीं कहता, महाभारत में वर्णन है। सुखी अगर संसार में होना चाहे तो क्या होना चाहिए? वो बोले 4 चीज चाहिए, जी 4 चीज जिनके पास है वही संसार में सुखी है, बाकी संसार में कोई सुखी हो ही नहीं, ये 4 के बिना। अब जानना चाहते हैं, अगर सुखी होना चाहते हैं असली में, सबसे पहले धर्मराज जी कहे जो सुखी होना चाहते हैं उसको जीवन में कभी ऋण नहीं करना चाहिए, और ऋणी 5 रुपया भी लोन नहीं करना चाहिए, भले भीख मांग कर मर जाए खाने के लिए, ऋण नहीं करना चाहिए। जीवन में जो लोन किया, लोन जिनका ऊपर है वो कभी सुखी हो नहीं सकता। वो नहीं, उनका भर परिवार में वंश में कोई सुखी नहीं जो ऋण करता। घास फूस खा के रहो लेकिन लोन मत करो, सबसे पहले बोले। और ऋणी, जिनका जीवन में कोई ऋण नहीं है वो सुखी होने का आशा कर सकता है, ऋण करके सुखी होगा। आजकल तो हमारे आधुनिक जगत में पत्नी भी लोन में मिलता है, गाड़ी भी लोन में मिलता है, घर भी लोन में मिलता है। अरे क्या लोन में नहीं मिलता है ना? नहीं, ऑर्डर करो खाना भी लोन में आ जाता है बाद में। माने दुखी होने का सर्वोत्कृष्ट उपाय एडवांसमेंट ही है। लेकिन धर्मराज कहते हैं कि जीवन में जो 1 रुपया भी लोन किया, सुखी होने का आशा छोड़ दो, सुखी नहीं हो सकता लोन करने से। प्रथम कंडीशन है अरुणी। दूसरे कंडीशन सुखी होने का धर्मराज कहे, जो जीवन में कभी फिस्ट नहीं खाया, फिस्ट खाने से कभी सुखी नहीं हो सकता। फिर क्या खाएगा ना, शाकान्न भोजी, मतलब फिस्ट नहीं खाए ऐसा नहीं बोले। सेकंड कंडीशन बोले शाकान्न भोजी, जो हमेशा भोजन क्या है, शाक और अन्न। अन्न में आप रोटी कहो या भात कहो, लेकिन उसके साथ में सब्जी केवल हरी पत्तेदार सब्जी। आप सब्जी मार्केट में जाओ, सबसे कम कीमत में कौन सा सब्जी मिलता है? अरे फ्री में मिलेगा आप तो इसी पेड़ से निकाल लो। अब हरी पत्तेदार सब्जी जो है सबसे कम, वो खरीदने जाओ सबसे कम कीमत है, बनाने में सबसे इजी है, कोई मसाला डलता ही नहीं, बहुत जल्दी बनता है, और आप जानते हैं शरीर के लिए सबसे हितकारी है। पत्तेदार सब्जी जो बोलते हैं कि साग खाओ, वही फाइबर, तंतुजात पदार्थ है, फाइबर, वही आपके पेट ठीक रखेगा, है कि नहीं? डॉक्टर पास जाओ, बोले ये खाना पड़ेगा। तो भगवान सब धर्म से पहले भी विचार कर रखे हैं कि आप लोग को अगर शरीर को ठीक रखना है तो साग खाओ, साग खाना बस, दूसरा कुछ नहीं। पनीर सब्जी खाओगे तो सुखी नहीं दुखी होते रहे। तो बोलते हैं कि सुखी होने का सेकंड लक्षण क्या? हरी पत्तेदार सब्जी जो सबसे चीप है और बनाने में बड़े इजी है, उसी को खाओ। वैसे सब्जी बनाओ, मतलब हरी पत्तेदार उसको पीस करके बटर और मक्खन और घी डालो, नहीं, ये हरी पत्तेदार सब्जी नहीं होता। हरी पत्ती का सब्जी बनाने का तरीका होता है, मैं बताता हूँ कि साग बनाने का। साग लाओ, जितने साग लाना है लाओ, उसको 3 बार धोना पड़ता है। सबसे पहले प्रोसेसिंग है, अच्छी तरह से 3 बार धोना पड़ता है, क्योंकि उसमें कोई कीटाणु जीव जंतु रहते, पता है ना। धोने के बाद में उसको रखो कि पानी निकल जाए। फिर एक कढ़ाई में बस 2 चम्मच तेल, एक टोकरी साग के लिए 2 चम्मच तेल डालो। तेल की जो भी आप डालते तेल डालो, 2 चम्मच, छोटी चम्मच से, बड़े चम्मच से नहीं, छोटी स्पून, जो टी स्पून से 2 स्पून तेल डालो। और राई समझते ना, मस्टर्ड सीड, मस्टर्ड सीड 1 चम्मच, आधा चम्मच मेथी, बस इतना ही, और कुछ नहीं डाल दो। वो तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें डाल दो। चढ़ हुआ तो उसमें टोकरी भर के साग डाल दो। साग डाल के थोड़ा चलाओ, क्योंकि उस साग डालने से साग में तो पानी ही पानी होता है। होता क्या, ध्यान देना, नमक नहीं डालना पहले, साग बनाने तो सारे बेकार हो जाएगा। क्योंकि टोकरी भर के आइटम के लिए आधा किलो नमक डाल देंगे तो कोई नहीं खाएगा उसको, बाद में इतना ही हो जाएगा। वो साग टोकरी भर का
तो उसको बनाने के लिए कढ़ाई में डाल करके चारों तरफ कर देना, जो फ्लैट स्पून में लेकर के बीच में खाली कर देना, क्योंकि पानी सब नीचे आ जाएगा, वो इवापोरेट पानी सब चला जाएगा, पानी सोख हो जाएगा। साग को बनाने में कोई ढांकना नहीं है, क्योंकि उठना है, पानी भरा है, सोख हो जाएगा तो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा इस परिमाण के हिसाब से नमक डाल कर मिला देना, बस, दैट्स इट। बहुत ईजी है बनाना, कोई मसला नहीं, कोई। और वो है साग, और उसको गरम गरम साग के साथ रोटी खाओ या राइस चावल खाओ, भात खाओ, फिर देखो, और उसके साथ थोड़ा चटनी, राजभोग फेल उनका साथ, राजभोग फेल। स्वाद मुख के लिए भी स्वादिष्ट है, शरीर के लिए तो बहुत ही कामयाब है, और खर्चा तो बजट उसमें है ही नहीं। इसलिए बोलता हूँ, जो आपने हरे कृष्ण में आएगा उनको तो आधा काम छोड़ देना चाहिए, क्यों कमाऊँ, बजट उनका 50% डाउन में आ जाएगा। जो उनका महीना का बजट 50% ऐसे ही डाउन हो जाएगा। बोले कैसे? मुझे फिल्म देखना नहीं है, महीना में 2 बार जाता था। अब फिल्म का टिकट कितना होता है आजकल? तो जितने मेंबर है इतने जोड़ दो, 2 बार जाएंगे, वो कट गया बजट का। तो एसी लगाना नहीं है, कूलर लगाना, फैन में चलना है, पलंग नहीं रखना है, फ्रिज नहीं रखना है, ग्राइंडर नहीं रखना है, चटाई में सोना है, पीस करके हाथ में सील में बटना है और चक्की में पीसना है। सादा जीवन है ना, इसमें जीना है, चटाई में सोना है। और खाने के लिए तो कोई सब्जी पनीर तो लाना ही नहीं, साग और चावल। बजट है क्या तुम्हारा? खत्म ही का है कि नहीं? पहनने के लिए जीन तो पहनना नहीं है, सादा धोती कुर्ता, नहीं तो साड़ी से कितने कम खर्चा हो जाएगा। तो काहे को कमाए, बैठ के भजन करो शांति से। आजकल हम इतने अपना डिमांड बढ़ा देते हैं, उसको पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा कमाई और कमाई, मर गए कमाई कर, क्योंकि अपना आवश्यकता को लिमिट से बढ़ा दिए। भक्ति जीवन बोलता है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन, सादा जीवन का मतलब नहीं है, सादा जीवन का मतलब है एक चटाई डाल करके सो जाना। इतने सारे फर्नीचर का क्या जरूरत है? घर में झाड़ू पोछा नहीं कर सकते? सिंपल, एक 60 वाट का बल्ब, एक फैन में बिल आएगा केवल 20 रुपया का महीना में। कितना है मतलब? बिल है नहीं, मीटर उठेगा ही नहीं, कोई मशीनरी नहीं है। कई लोग तो बोलते हैं जो फ्रिज घर में रखना बीमारी को इनवाइट करना। जो बीमारी होना चाहते हैं वो फ्रिज घर में रखें, क्योंकि सड़े हुए चीज़ तो खाएंगे, जो बचेगा उसमें भर दे, उसमें भर दे। अरे फ्रेश तो खाओ, थोड़ा बना कर तुरंत पाओ। फ्रिज मतलब सड़ा चीज, बासी चीज नहीं, ये सब चीज नहीं। तो बजट तो ऐसे ही कम हो जाए। तो ये है भक्ति लाइन, सादा जीवन। तो इस प्रकार के कुकिंग अगर आप जानेंगे, सिंपल और इतने स्वादिष्ट है। अब तो हम तो कभी टेस्ट ही नहीं किए इस स्वाद कैसे होता है, तो इसे जानते ही नहीं। तो लेकिन वास्तविक कोई सुखी में कितना पॉइंट बोला सुखी होने का? लोन जीवन में नहीं करना, और खाना केवल शाकाहारी, मतलब शाकाहारी नहीं, शाक और रोटी। और तीसरा नियम है अप्रवासी। महाभारत कहते अप्रवासी का अर्थ है आपका जो स्थान है उसी स्थान में रह करके जियो। प्रदेश में, दुनिया, विदेश में मत जाओ। विदेश में जाओगे ज़्यादा कमाने के लिए, सुखी नहीं हो सकते। नेवर। आपके पुश्तैनी घर परिवार, आपके देश में, आपकी जहाँ भाषा में जहाँ समझते हैं वहीं रह करके जियो, वही सुखी हो। दूसरी भाषा, दूसरी संस्कृति, दूसरे कल्चर, दूसरे करेंसी में जाओगे, सुखी नहीं हो सकते, दुखी हो। ये धर्मराज कहते हैं। तीसरा और चौथा है कि ये 3 करने पर भी ठीक सुख महसूस नहीं होगा। चौथा तो बड़ा जरूरी है। बोलते हैं कि ये हमेशा परम विश्वास करो, मैं अकेला नहीं हूँ, श्री हरि मेरे पालक पोषक रक्षक, मेरे साथी मेरे हृदय में हमेशा मेरे साथ हैं, मेरे हृदय में है, हमेशा मुझे देखते हैं, मुझे भरोसा कर, हेल्प करने के लिए तैयार है, उनके ऊपर भरोसा मेरा। बस यही 4 चीज।
अपने हृदय में भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा रखो, विश्वास। और ये चार चीज़ जो करते हैं संसार में वही सुखी हो सकते हैं, नहीं तो कोई सुखी हो ही नहीं सकता। कोई महाराजा सम्राट भी बने, हिरण्यकशिपु जैसा प्रकृति को कंट्रोल में कर ले, तभी सुखी नहीं हो सकता। मरते सुखी तो केवल वही जिनके पास इच्छा। अगर आप जो 10-20 लोग आए हैं इटावा वाले, अगर सुखी होना चाहते हैं तो इसी सूत्र को अपना लीजिए। ओके, ठाकुर जी ने कंफर्म किए। हाँ, कंफर्म किए, बोले आप लोग सुखी होना चाहते हैं, इधर उधर नहीं चलेगा। इसलिए मैं जो भजन पहले से गाया, और एक यही भी कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम लोग तथाकथित जीवन में सुख भोगने के लिए पता नहीं क्या क्या गड़बड़ी, कितने लोगों को कष्ट देना, पाप करना, क्लेश देना, क्या क्या किए हैं। तो करके जब थक जाते हैं, कुछ नहीं हुआ, सबसे झगड़ा झाटी थक जाके तब बुद्धि ठिकाना उतर यार बहुत गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जब ठिकाना में आते हैं तब तो सर ही सार बोलना पड़ेगा, सारे गलत कर चुके हैं। तब आकर के आहार सुधारता है, पश्चाताप करता है, प्रायश्चित करता है, कोई प्रामाणिक सदगुरु ढूंढ करके उनके शरणागत हो करके उनके उपदेश के अनुसार भजन में लगता है, तब शांति प्राप्त करता है। फिर सद्बुद्धि के अनुसार काम करने लगता, बोलते नहीं हो सकता। तो यही उपाय है जीव की सुधरने का, सुखी होने का। नहीं तो ये जो वर्णन पुरंजन में कहा गया कि जीवात्मा स्वप्न में पहले गुजरता है, ये जो सब मैं ऐसे बन जाऊंगा, ये करूंगा, ये करूंगा, ये सब सपना है। सपने में आप केला खाया तो हुआ क्या? विटामिन सी नहीं आएगा। वो सब सपना है हमारा, जो तथाकथित सुख के योजना, ये सब सपना है, ये सब सपना। भगवान शंकर जी ने अपने धर्मपत्नी को अपने बेडरूम में उपदेश देते हुए बोले, आप सब जानते होंगे, कहते हैं कि कहो उमा अनुभव आपना, हे उमा आप मुझे जानते थे, मेरा एक्सपीरियंस क्या है। मैं 88,000 साल भजन करने के बाद में जो मुझे अभिज्ञता मिला, आप जानना चाहती हो? अपने पत्नी को बताते हैं महादेव जी, क्या एक्सपीरियंस? बोले दुनिया मेरे से एक्सपीरियंस कोई है ही नहीं, हर प्रकार से। सुन उमा अनुभव अपना, सत्य हरि भजन आर सब सब। केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 वही करो। किसी के बुरा मत करो, किसी को निंदा मत करो, किसी को बुराई मत करो, ज़्यादा हड़बड़ी मत खाओ, किसी से मत करके शांति से जितना आवश्यक इतना करो, जितने आप बन पड़े दूसरे को समझाओ, भला करो, थोड़ा प्रचार करो, सादा जीवन बिता करके। केवल हरि भजन ही सत्य है, बाकी दुनिया के सारे कारोबार स्वप्न ही। स्वप्न तो स्वप्न ही। कितने सपने में महाराजा बन गए, अरे स्वप्न ही तो था, तो स्वप्न ही। ये सपना में कोई होगा सच्चाई। हम जब किसी के शरीर छोड़ जाता ना तभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्योंकि सत्य वही है। क्या सत्य है? राम नाम ही सत्य है, बाकी सारे झूठ है। संसार के बाकी सारे झूठ है, केवल यही सत्य है। लेकिन वो जब भी बोलते हैं जब भी मर गया, सुन ही नहीं पाएगा। अरे जब भी सुन पाएगा बोल पाए तभी तो बोलो नहीं। अरे जो बोलते हैं उनको पूछो क्यों बोलते हैं, वो भी नहीं जानते। बोले वो बोलना होता है ना, ट्रेडिशन है इसलिए बोलते हैं। उनको नहीं पता है कि ये सच्ची है। सच में इतने हमारा स्थिति बिगड़ा हुआ। तो कम से कम ये पुरंजन के आख्यान में भगवान नारद जी ने समझाते हैं, इसके मन की केला मत खाओ, मन सपना में मत उड़ो, कुछ नहीं है सब ऐसे दुराचार दुष्कर्म में फंस करके वापस आ करके एक जेंटलमैन बनो भद्र भाव से। अब भद्रता, भद्र केवल वही है जो भगवान के भक्त होते हैं, जिनका सादा जीवन होता है, जिनका भगवती विचार होता है, वही भद्र होते हैं, वही सुखी होते हैं। बाकी दुनिया में कोई नहीं। उनके हृदय शीतल होता है, उनके अंदर कामना, धड़प धड़प, राज लोभ काम ये सब नहीं रहता, शांत रहता। ठीक है, इस प्रकार से तब
मनुष्य जीवन का कुछ हद तक सुख मिलेगा और इस मनुष्य जीवन का परम सार्थक सफलता मिलेगी। नहीं तो अभी भी दुख, बाद में भी दुख, और परलोक में भी पश्चाताप दुख, हाय हाय काश ऐसा कर दिया होता। डिपेंड करते रहो। अभी समय है, आज से बदल जाओ और सद्बुद्धि को मान करके उनके हिसाब से काम